तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 12 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये दोनों मास्टर की वजह से और ताकतवर बन गए थे, जबकि माँ की माँ टोक्यो इंसिडेंट के सिलसिले में एक माफिया से मिलती है और कई सारे हंटर और डेविल को स्वॉर्डमैन और अकाने को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, जहाँ अकी का सामना अकाने के घोस्ट से होता है। घोस्ट डेविल अकी का गला दबा रही थी तो उसे हिमेनो के साथ बिताया हुआ वो टाइम याद आता है जब वो खाना खा रहे थे। तो हिमेनो उस पर सिगरेट पीने का दबाव डालती है, जिस पर अकी मान जाता है और बताता है कि वो अभी अंडर एज है। तो हिमेनो सिगरेट को वापस ले लेती है और उससे कहती है कि वो इसे अपने पास रखेगी और जब वो बड़ा हो जाएगा और उसका पीने का मन करेगा तब वो सिगरेट उसे दे देगी। घोस्ट डेविल अकी को छोड़ देती है और अपना एक हाथ आगे करके उसे वही सिगरेट देती है। अकी उस सिगरेट को लेता है और उस पर लिखा हुआ इजी रिवेंज यानी के आसान बदला देखता है। फिर अकी वो सिगरेट अपनी जेब में रखकर खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर घोस्ट की ओर चलता है। उसे याद आता है कि हिमेनो ने उससे कहा था कि घोस्ट की आंखें नहीं हैं, इसलिए वो सामने वाले का डर देखकर ही हमला करती है। अकी घोस्ट पर चढ़ जाता है और उसका सिर काट देता है और हिमेनो से कहता है कि वो जल्दी ही उसके पास आएगा। अकाने ये देखकर हैरान रह जाती है और स्नेक डेविल को बुलाने ही वाली थी कि उससे पहले कोबेनी उसके गले पर चाकू रखकर उसे रुक जाने के लिए बोलती है। तभी अकी कोबेनी से अकाने को न मारने के लिए कहता है। फिर अकी कोबेनी से पूछता है कि वो अभी तक पब्लिक सेफ्टी में क्यों रुकी हुई है। कोबेनी बताती है कि उसे जल्दी ही बोनस मिलने वाला है, इसीलिए। लिफ्ट में डेंजी पावर को ज़ॉम्बी का हाथ खाते हुए देखता है और उसे बहुत घृणा आती है। पावर कहती है कि मांस तो मांस होता है, चाहे जानवर का हो या इंसान का, सब एक जैसे हैं, जिस पर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी लिफ्ट 7वीं मंजिल पर दरवाजा खोलती है और उन्हें अपने सामने ज़ॉम्बी का एक झुंड दिखाई देता है। डेंजी पावर को बताता है कि ज़ॉम्बी ने उन्हें नहीं देखा है और उन्हें तेज आवाज नहीं करनी चाहिए। पावर सब कुछ गड़बड़ कर देती है और चिल्लाकर अपना नाम बताती है। पावर डेंजी को बोली कि वो इन ज़ॉम्बियों को चुटकियों में हरा देगी। डेंजी दरवाजा बंद होने पर लिफ्ट में ही रहने का फैसला करता है, जिससे पावर को ज़ॉम्बी से अकेले ही लड़ना पड़ता है। पावर ज़ॉम्बी से लड़ती है, उसे लगता है कि डेंजी उसके पीछे है और वो सबको उसकी बहादुरी की कहानी सुनाएगा कि पावर कितनी शक्तिशाली है। डेंजी 13वीं मंजिल पर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे खुलते हैं तो वो स्वॉर्डमैन को अपने 2 आदमियों के साथ देखता है। तभी डेंजी अपनी चेन खींचने ही वाला था कि स्वॉर्डमैन बोला कि वो डेंजी से बात करना चाहता है और वो सरेंडर करने को तैयार है अगर डेंजी उसके सवालों का जवाब देता है। तो स्वॉर्डमैन बताता है कि डेंजी ने उसके साथी और दादाजी को मारा है, तो इसके लिए उसे गिल्टी फील करना होगा। डेंजी बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल गए थे। स्वॉर्डमैन इस बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि भले ही वो ज़ॉम्बी थे लेकिन फिर भी वो इंसान थे और अब स्वॉर्डमैन चाहता है कि डेंजी उन्हें मारने के लिए गिल्टी महसूस करे, लेकिन डेंजी इससे इनकार करता है। स्वॉर्डमैन बोला कि अकाने ने उसमें कुछ चेंजेस किए थे और इसके दिल को स्वॉर्ड डेविल से बदल दिया था, लेकिन जब उसने गलती से एक ज़ॉम्बी को मार दिया था तो वो पछतावे की वजह से सो नहीं पाया। उसे लगता है कि डेंजी ने अपना इंसानी दिल खो दिया है और अगर वो इस बात को मानता है तो डेंजी को उन्हें खुद को मारने देना चाहिए। डेंजी एक पल के लिए सोचता है लेकिन वो मना कर देता है। परेशान होकर स्वॉर्डमैन कहता है कि अब वो नहीं बचेगा क्योंकि वो डेंजी को काट डालेगा। स्वॉर्डमैन डेंजी पर हमला करके उसे वहाँ की बिल्डिंग से उड़ाकर पास ही की बिल्डिंग की छत पर ले गया। वो दोनों एक छत से दूसरी छत पर लड़ते रहे जब तक कि डेंजी ट्रेन पर नहीं गिर गया। स्वॉर्डमैन भी उस पर कूद गया और देखा कि डेंजी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और पूछा कि डेंजी किसके लिए लड़ रहा है। डेंजी ने कहा कि
वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। स्वॉर्डमैन डेंजी का मजाक उड़ाकर बोला कि उसे वहाँ कोई परेशानी नहीं होती क्या, जिस पर डेंजी कहता है कि बस एक बेवकूफ को झेलना पड़ता है, बाकी सब ठीक है, और वो उसे हराकर माकिमा के साथ उलू गुलू करेगा। इसके बाद वो दोनों फिर से भिड़ते हैं और ट्रेन के अंदर गिर पड़ते हैं। उनके लफड़े में ट्रेन को इमरजेंसी करके रोकना पड़ता है। तभी स्वॉर्डमैन वही अटैक करने वाला होता है जिसे डेंजी पहचान लेता है, लेकिन अपने बगल में एक लड़की को पाकर डेंजी स्वॉर्डमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्डमैन नहीं रुकता और डेंजी का हाथ काट देता है और फिर डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। स्वॉर्डमैन कहता है कि डेंजी अब लड़ नहीं सकता और मरने से पहले डेंजी को उसके दादाजी से माफी मांगनी चाहिए। डेंजी खड़ा होकर कहता है कि खेल खत्म नहीं हुआ है और वो अभी भी लड़ सकता है क्योंकि उसके सिर पर चेनसो है। वो एक बार फिर से भिड़ते हैं और भिड़ने के बाद स्वॉर्डमैन डेंजी से पूछता है कि क्या उसके दादाजी ने उसे नहीं सिखाया कि हार मान लेनी चाहिए। तभी डेंजी के सिर का चेनसो टूट जाता है। डेंजी कहता है कि उसने उसके सिर पर निशाना लगाया, लेकिन ये उसकी बेवकूफी थी। लेकिन अचानक स्वॉर्डमैन दो हिस्सों में कट जाता है तो डेंजी स्वॉर्डमैन से कहता है कि क्या उसके दादा ने उसे ये नहीं सिखाया कि एक डेविल हंटर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही वो कटकर नीचे गिरता है तो डेंजी बताता है कि उसने अपने पैर को चेनसो में बदल दिया था। इसके बाद स्वॉर्डमैन जल्दी ही जाग जाता है और खुद को चेनसो की चेन में ट्रेन से बंधा हुआ पाता है। डेंजी उससे कहता है कि स्वॉर्डमैन उसके जैसा ही है और जब उसने उसकी स्वॉर्ड निकाली तो वो दो टुकड़ों से फिर से एक हो गया। डेंजी कहता है कि उसे पुलिस के आने तक इंतजार करना होगा, लेकिन एक बात है जिससे वो परेशान है, उसने हिमेनो को क्यों मार दिया और उसकी वजह से दुनिया में से एक हॉट लड़की कम हो गई। लेकिन इससे उसको क्या, क्योंकि वो तो जेल में सड़ेगा। स्वॉर्डमैन उसे बताता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो भी पब्लिक सेफ्टी का कुत्ता है। थोड़ा सोचने के बाद डेंजी उसके मजे लेने की बात कहकर एक खेल खेलना चाहता है। तभी वहाँ पर अकी भी आता है और बैकअप टीम बुलाता है। डेंजी अकी को बताता है कि इस कमीनी ने हिमेनो को मार डाला, इसके लिए इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। डेंजी खेल बताता है कि वो लोग तब तक उसके अंडकोश पर लात मारते रहेंगे जब तक कि पुलिस वहाँ पर नहीं आ जाती, और जिसकी लात में ये ज्यादा चिल्लाएगा वो जीत जाएगा। स्वॉर्डमैन भी लाइक ये गधा पागल हो गया है, लगता है ये फोड़ के ही मानेगा। लेकिन अकी मना कर देता है कि उन लोगों का काम बदमाश को अरेस्ट करना है, उसे परेशान करना नहीं, और इससे हिमेनो खुश नहीं होगी। अकी ने भूत डेविल से मिली सिगरेट निकाली और एक पल के लिए उसे देखा। उसने उसे वापस अपनी जेब में रख लिया और डेंजी से पूछा कि अगर वो जीत गया तो उसे क्या मिलेगा, जिस पर डेंजी ने कहा कि उसे उसके टूटे हुए अंडकोश मिलेंगे। फिर वो दोनों आगे बढ़कर स्वॉर्डमैन को लात मारना शुरू कर देते हैं, ये सोचते हुए कि क्या हिमेनो को उनकी बजाई घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, और पुलिस वाले भी उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है। माकिमा ने अपने हायर अप को बताया कि वो टेररिस्ट अटैक अकाने सावातारी ने करवाया था। उसने गन डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें उसे और याकुजा को बंदूकें मिली थी, और याकुजा ने बताया था कि अकाने को चेनसो डेविल का दिल चाहिए था। हायर अप समझ नहीं पाते कि उसको डेंजी का दिल क्यों चाहिए था। माकिमा बताती है कि इससे पहले कि वे कुछ जान पाते स्नेक डेविल ने अकाने को मार डाला। हो सकता है शायद ये गन डेविल के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ हो। उन्हें उस बिल्डिंग से 1.5 किलो गन डेविल का मांस भी मिला, और जब उन्होंने इसे अपने पास मौजूद 5 किलो के मांस के साथ मिलाया तो वो बड़ा टुकड़ा उस गन डेविल की ओर बढ़ रहा है। माकिमा के हायर अप पूछते हैं कि अब वो कहाँ है। कुछ टाइम बाद रात के खाने के बाद अकी स्मोकिंग करने के लिए अपनी बालकनी में जाता है और वही सिगरेट निकालता है जिस पर इजी रिवेंज यानी आसान बदला लिखा होता है। अकी एक पल के लिए उसे देखता है और फिर उसे जलाकर पीता है।
डेंजी को पिछली गली में होने का सपना आता है। वो एक दरवाजा देखता है और उसके सामने होता है और नोट करता है कि ये सपना वो कई बार देख चुका है, लेकिन उसके बाद वो हमेशा इस सपने को भूल जाता है। डेंजी दरवाजे के पीछे से पोचिता की आवाज सुनता है और उसे खोलना चाहता है ताकि वो उसे फिर से सहला सके। पोचिता उसे रोककर कहता है कि डेंजी इस दरवाजे को कभी ना खोले। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो डेंजी से पूछ रही है कि वो कौन सा चूहा बनना पसंद करेगा, देहाती वाला या शहर वाला। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेनसो मैन के लास्ट एपिसोड 12 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।